भारत ने बना डाला ब्रह्मोस 2 मिसाइल का भी बाप, जिसके सामने अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल भी पड़ जाएगी फीकी। भारत ने सऊदी में दिखा दी ब्रह्मोस 3। डीआरडीओ के आगे बाप बाप करने लगा चीन। ब्रह्मोस एनजी की ताकत देख अरब भी भारत के सामने हुआ नतमस्तक। ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को हासिल करने के लिए अरब ने भारत के साथ कर डाली बड़ी डील। आखिर भारत की मिसाइल में ऐसा क्या है जो रूस, फ्रांस और अमेरिका की मिसाइल छोड़ भारत की ओर भागी पूरी दुनिया। दोस्तों, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर ऐसे ऐसे परीक्षण कर लिए कि इस मिसाइल ने रेंज, ताकत और तकनीक के मामले में अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल को जिस रफ्तार के साथ पछाड़ा है, यकीन मानिए पूरी दुनिया हैरान हो रही है। पहले भारत ने ब्रह्मोस का पहला पार्ट बनाया, जो न तो रडार की पकड़ में आया और न उसकी रफ्तार की जितनी कोई मिसाइल बना पाया दुनिया के किसी भी कोने में। उसके बाद इस मिसाइल में कई और तरह की तकनीक को असेंबल करने का सिलसिला चल पड़ा। दुनिया में जब चीन और अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर अपनी चोंच निकालने लगे, तब भारत और रूस ने संयुक्त रूप से ब्रह्मोस का दूसरा पार्ट बनाने की सोची, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में थी। इसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया और आपको जानकर गर्व होगा कि बिना एक भी असफल टेस्ट के भारत के वैज्ञानिक इस मिसाइल को फाइनल रूप देने के एकदम करीब आ चुके हैं। जबकि हाल ही में आपने देखा होगा कि उसी मिसाइल को बनाने में अमेरिका तीसरी बार नाकाम हुआ है और चीन भी कई बार नाकामयाब हो चुका है। और दोस्तों, आपको जानकर और गर्व होगा कि भारत ब्रह्मोस का तीसरा घातक वर्जन भी तैयार करने जा रहा है। जी हां, इसी खबर ने पूरी दुनिया का चयन छीन लिया, सबसे ज्यादा तो चीन का और अमेरिका का, क्योंकि वह पहले ही ब्रह्मोस 2 के सदमे से उबर नहीं पाए थे। भारत ने इस मिसाइल को लेकर नेक्स्ट जनरेशन का वर्जन रेडी कर धमाका कर दिया है और इसकी एक झलक दिखाई दी है सऊदी अरब में, जहां पर भारत ने ब्रह्मोस एनजी की ताकत जब दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधियों के सामने रखी तो वहां सब पागल हो गए, क्योंकि जो ब्रह्मोस मिसाइल ही दुनिया में इतनी पावरफुल मानी जाती है ताकत के मामले में, तो ये उससे भी आगे है। ये मिसाइल कितनी ज्यादा एडवांस है, ये इस बात से समझिए कि भारत ने इस मिसाइल के आधे फीचर्स तो किसी को बताए तक नहीं। और यही कारण है कि चीन तो छोड़िए, खुद अमेरिका भी ये सोचकर हैरान है कि भारत मिसाइल ताकत में कितना आगे चला गया। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मोस का तीसरा वर्जन यानी कि ब्रह्मोस एनजी के बारे में बताने वाले हैं। और इस मिसाइल की पूरी दुनिया में डिमांड इतनी बढ़ गई है कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इस मिसाइल में डीआरडीओ ने जो जो तकनीक शामिल किया है, अगर आप सुनेंगे तो भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व करेंगे। तो दोस्तों, भारत के इस कामयाबी के लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई के दौरे पर है, जहां पर वह पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद उनका कतर का दौरा भी है, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी डील साइन होनी है। लेकिन इसी बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर निकलकर सामने आई है यूएई से ही। इसके अलावा दूसरा देश है सऊदी। रिपोर्ट यह है कि हाल ही में सऊदी के अंदर एक बहुत ही विशालकाय डिफेंस शो हुआ था और उस डिफेंस शो के अंदर भारत की कंपनियों ने भी बड़े तौर पर हिस्सा लिया था। खासकर कि भारत की जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है, उसने भी अपनी ब्रह्मोस मिसाइलों के मॉडल प्रेजेंट किए थे। इस डिफेंस शो में अब हुआ ये कि बताया जा रहा है कि इस डिफेंस शो के बाद जो सऊदी अरेबिया है, उसी के साथ यूएई, जो कि आज की तारीख में भारत का क्लोज एलाई बन चुका है पूरे अरब वर्ल्ड में, ये दोनों ही देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में हद से ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। वैसे ये नॉर्मल वाली ब्रह्मोस तो खरीदना चाहते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत की एक मिसाइल वर्किंग प्रोग्रेस है जिसका नाम है ब्रह्मोस एनजी, और ये बहुत ही जल्द भारतीय सेनाओं में शामिल होने जा रही है। और ये एक बहुत ही खास वेरिएंट है ब्रह्मोस फैमिली का। दरअसल ब्रह्मोस फैमिली की जितनी भी मिसाइलें हैं, उसमें से ये वेरिएंट सबसे पहली बात तो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ आता है। दूसरी बड़ी बात, ये एक एयर लॉन्च वेरिएंट है, मतलब कि इसे जमीन से लॉन्च नहीं किया जा सकता। इसे आप एक लड़ाकू विमान में लगाकर फिर लड़ाकू विमान से लॉन्च कर सकते हैं। और यही वजह है कि इसे ब्रह्मोस मिसाइलों का सबसे ज्यादा घातक और सबसे ज्यादा भयानक वेरिएंट बताया जाता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल हैं उनमें से जो सबसे मैक्सिमम रेंज है वह 850 किलोमीटर है। उससे ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल नहीं जा सकती। इसी वजह से इसे कहा जाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल वैसे तो अनबीटेबल है, इसे रोकना लगभग नामुमकिन है और इसकी तबाही को झेल पाना उससे भी ज्यादा मुश्किल बात है दुश्मनों के लिए। लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है कि इसकी रेंज लिमिटेड है। अब आप खुद सोचिए कि चीन जैसा इतना विशालकाय देश, उसके खिलाफ आप ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी का फुल एडवांटेज नहीं ले सकते, क्योंकि 850 किलोमीटर की रेंज के साथ आप सिर्फ सीमावर्ती इलाकों को निशाना बना सकते हैं। लेकिन चीन के जो डीप इलाके हैं, जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, वहां आप इसे टारगेट नहीं कर सकते। यही वजह है कि इसकी लिमिटेशन कुछ है। लेकिन जो ब्रह्मोस एनजी है, इसे मोस्ट डेंजरस ब्रह्मोस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके साथ रेंज की लिमिटेशन आती ही नहीं। दरअसल यह लड़ाकू विमान में लगने वाली मिसाइल है। इसी वजह से इसकी खुद की रेंज भले ही 250 से लेकर 350 किलोमीटर हो, लेकिन क्योंकि यह लड़ाकू विमान में लगती है और आज की तारीख में जो नॉर्मल से नॉर्मल लड़ाकू विमान है वह लगभग 2000 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है, इसीलिए यह ऑटोमेटिकली 2500 किलोमीटर तक वॉर कर सकती है। यानी कि लॉन्च वेरिएंट के साथ आप दुश्मन की डीप इलाकों में भी अच्छे से स्ट्राइक कर सकते हैं। और यही वजह है कि अरब के दो सबसे शक्तिशाली देश यूएई और सऊदी अरेबिया ब्रह्मोस एनजी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। लेकिन मुझे एक संशय है, भारत एक बार को यह ब्रह्मोस मिसाइल यूएई को दे सकता है, क्योंकि यूएई आज की तारीख में भारत का नंबर 1 फ्रेंड बन चुका है पूरे अरब वर्ल्ड में। वहां हिंदू मंदिर खोले जा रहे हैं, उनके साथ हमारा व्यापार ऑल टाइम हाई पर चला गया है। वहां की जो रॉयल फैमिली है, उनके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर के बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशंस हैं। ऐसे में उन्हें ब्रह्मोस भारत दे देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सऊदी अरब पर इतना ज्यादा भरोसा अभी नहीं किया जा सकता। ऐसे में सऊदी अरब को हम नॉर्मल प्रकार की ब्रह्मोस दे सकते हैं, लेकिन एनजी दे देंगे, इस पर मुझे अभी शक है। दोस्तों, भारत को जल्द से जल्द ब्रह्मोस मिसाइल के इस वेरिएंट को बना लेना चाहिए और इस वेरिएंट को किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं तो इसका फायदा दुश्मन देश भी उठा सकते हैं। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।